पीर फकीर कभी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाते। उनका मकसद हर गिरे हुए को उठाना और चलते हुए को मंजिल पहुंचाना होता है। वो बताते हैं जिंदगी में यह रास्ता है जिस पे चलते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। वो सिखाते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कहते हैं गाइड के बिना बात बनती नहीं। विदेशों की छोड़ो, आप में से जो कभी दिल्ली नहीं गया, मुंबई नहीं गया, कोलकाता, बड़े महानगरों में नहीं गया, अगर वहां सब कुछ देखना चाहे तो गाइड की जरूरत पड़ती है। बिना गाइड के आप पूरी जगहों पे जा नहीं पाएंगे। रास्ता भटक सकते हैं, कोई लूट सकता है, गुमराह कर सकता है। विदेशों में जाते हो तो गाइड चाहिए। तो गाइड के बिना, रास्ता दिखाने वाले के बिना रास्ता मिलता नहीं। सोचने वाली बात। बाहरी दुनिया जो कि आप देख सकते हैं, जिसका नक्शा ले सकते हैं, बहुत से तरीके जिसमें आप अकेले वहां जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है यहां गाइड बिना तो आपको जानते ही नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं है, कोई नेट से कहीं भी आप सर्च नहीं कर सकते। और वो रास्ता है मौत के बाद का सफर। कैसे जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है। अगर आप निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए कोई गाइड है तो वो है गुरु पीर फकीर। उसका नाम लें, उसकी भक्ति इबादत जो वो बताए, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो, तो आप अपने मंजिल मकसूद पे आराम से और जल्दी पहुंच सकते हो। पर हैरानी होती है, लोग कहते हैं जी गाइड की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पथ नहीं। गति नहीं होती किसी भी चीज का। ले लीजिए, आपने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, खाना पीना पहनना सीखा है, तो पहला गुरु मां, बाप, आपकी कोई बहन, बड़ी भाई, जिनकी वजह से आपने बोलना, चलना, पहनना, खाना पीना सब सीखा है। उसके बाद आपने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमे हासिल किए हैं, मास्टरेट की डिग्री हासिल की, तब भी कोई ना कोई गुरु, टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जरूरत पड़ी। तो किसान हैं, अच्छे किसान वही हैं जो अच्छे किसान से सीख जाते हैं। दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यापारी, तो सबके लिए कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई गुरु जरूर है। तो राम को पाने के लिए गुरु कैसे नहीं होगा, जरा सोचिए। ये चीजें तो आपको दिखती है, खाना पीना पहनना, दुकानदारी, बिजनेस, खेती बाड़ी, लेकिन राम जी तो वैसे दिखते ही नहीं। तो उसको पाने के लिए सबसे जरूरी है गुरु। बाकी दुनिया का ज्ञान तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। दुनिया का ज्ञान तो आजकल डाउनलोड अपलोड रहता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन राम को पाने का ज्ञान जितना मर्जी डाउनलोड करते रहो, जब तक जिसने वो विधि की है वो नहीं बताएगा, आप वो विधि नहीं कर पाएंगे, उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। कुछ भी करते रहिए, कैसे भी बने रहिए, उसको पाने के लिए जरूरी है एक ऐसा गाइड जो हाथ पकड़ के ले जाए। पढ़ने को तो आप
तैरने के बारे में बहुत पढ़ लोगे, क्या आप पढ़ के समुद्र में छलांग लगा दोगे, निकल आओगे बाहर? कभी नहीं। हालांकि आपने पढ़ लिया, स्टडी कर ली, सारा नॉलेज है, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, लेकिन जब तक कोई कोच ना हो, जब तक कोई तैराक साथ ना हो, जिंदगी का रिस्क है अगर आप ऐसा करते हैं, और आप कभी करें भी ना। क्योंकि अनाड़ी से सीखोगे तो मझधार की जगह किनारे पे डुबो देगा, और किसी ट्रेंड से सीखोगे तो मझधार से भी बाहर ले आएगा। इसलिए हमेशा गुरु की जरूरत इंसान को कदम कदम पे पड़ती है। मन के कहने में आके इंसान जब गुरु से बड़ा बनने लगता है, उसको बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि मैं पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कहते हम कि शिष्य गुरु से आगे नहीं हो सकता, हो सकता है, पर रूहानियत में कोई शिष्य गुरु से आगे नहीं होता, क्योंकि गुरु ही सिर्फ गुरु होता है। शिष्य सिर्फ शिष्य रहता है। वो परमानंद को पा सकता है, वो 10वां द्वार खोल सकता है, नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, लेकिन करवा सकता है तो सिर्फ गुरु। भक्ति करके शिष्य अपने कर्म बना सकता है, जीते जी परमानंद हासिल कर सकता है, अपने लिए खुशियों का ढेर लगा सकता है, लेकिन किसी को खुशियां दिलवा दे, जो किसी के बिगड़े घरों को, उजड़े घरों को फिर से बसा दे, जो तड़पती हुई रूहों को मालिक से मिला दे, वो सिर्फ गुरु कर सकता है। तो इसलिए गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती आई। और जिनको दृढ़ यकीन होता है, अब यकीन करना भी जरूरी है गुरु पे, जिनको दृढ़ यकीन होता है वो ही मंजिलें पार करते हैं और उन्हीं का उद्धार होता है।